दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर प्रवासी श्रमिकों के लिए गुजरात और मधुपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन 20 मई से होगा इसका परिचालन। दोस्तों प्रवासियों के लिए प्रवासियों के वापसी के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से गुजरात के लिए एक और स्पेशल ट्रेन की अनुमति दे दी गई है। ये ट्रेन हटिया से गुजरात के बीच चलती है, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन के रूट में बदलाव करते हुए इसे मधुपुर से चलने की अनुमति दी है, जो धनबाद से होकर जाएगी। ऐसे में मधुपुर से सूरत की ट्रेन चलने से जामताड़ा, गिरिडीह समेत आसपास के यात्री सफर कर सकेंगे। साथ ही धनबाद और बोकारो के लिए भी सूरत की एक और ट्रेन मिल जाएगी। लॉज में चल रहा था सेक्स रैकेट, 3 महिला समेत 6 हिरासत में। दोस्तों झारखंड में चल रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और इधर कुछ लोग देह व्यापार का काम कर पैसा कमाने में लगे हैं। जहां एक घटना आई है बोकारो की चास से, जहां गुप्त सूचना के आधार पर चास पुलिस ने सस्ता नामक लॉज में छापामारी की। इस छापामारी में सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस रैकेट को चलाने वाली महिला सरगना और 2 युवतियों और 3 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। झारखंड में 20 मई तक बारिश के आसार, प्री मानसून से चलेंगी 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। दोस्तों झारखंड के कुछ इलाकों में 20 मई तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तर तथा पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना है। इसमें ताउते तूफान का भी असर देखा जाएगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ में बने टर्फ लाइन का भी असर देखा जाएगा। आने वाले 4 दिनों तक झारखंड के अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ लोगों को ठंडी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, यहाँ सांस लेने में परेशानी की बात, 2 घंटे के अंदर सास बहू की मौत। दोस्तों मेराल थाना क्षेत्र के अक्कलवानी गांव में एक वृद्ध महिला और उसकी पुत्रवधू की मौत सोमवार की रात को हो गई। 2 घंटे के अंतराल पर हुई दोनों की मौत होने से अक्कलवानी एवं आसपास के गांवों में दहशत है। इसे कोरोना से हुई मौत के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार बद्रीनाथ तिवारी की वृद्ध मां पोखन देवी 85 वर्ष विगत कुछ दिनों से बीमार थी। सोमवार की रात पोखन देवी की मौत सांस लेने की तकलीफ की शिकायत के बाद घर पर ही हो गई। इसके बाद बद्रीनाथ तिवारी की पत्नी नयनतारा देवी 60 वर्ष की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्वजनों ने उन्हें आनंद फानन में गढ़वा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ ही देर बाद उनकी भी मौत हो गई। बीआईटी कैंपस में पेड़ से लटकता मिला उप मुखिया का शव, जांच में जुटी पुलिस। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में बीआईटी मेसरा ओपी थाना क्षेत्र के बीआईटी कैंपस के अंदर बर के पेड़ में लटका संदिग्ध अवस्था में मेसरा पंचायत के उप मुखिया का शव बरामद किया गया है। पहचान मेसरा दीपा टोली निवासी 35 वर्षीय विश्वनाथ महतो पिता सोमनाथ महतो के रूप में किया गया। खबरों के अनुसार विश्वनाथ मंगलवार 3 बजे घर से निकला था। घर नहीं पहुंचने पर उसके बाद से देर रात तक परिजन इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। सुबह परिजनों को पेड़ में फांसी लगाने की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मेसरा ओपी लाया गया। अब कोरोना के इलाज से बाहर किया जा सकता है रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना संक्रमित मरीजों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बेहतर प्रभाव को लेकर कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, इसलिए अब इस दवा को कारगर नहीं माना जा सकता। आईसीएमआर की एडवाइजरी पर प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना ट्रीटमेंट से हटा दिया गया है और अब पूरी संभावना है कि रेमडेसिविर को भी इससे हटा दिया जाए। दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर DS राणा के अनुसार कोविड-19 के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रभावशीलता साबित नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर प्रभावी है, इसलिए इसे हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है। BCCL के रिटायर्ड कर्मी के खाते से 13 लाख की फर्जी निकासी। जी हाँ दोस्तों, झरिया SBI शाखा में BCCL रिटायर्ड कर्मी चुन्नू सिंह के अकाउंट से फर्जी तरीके से लगभग 13 लाख की फर्जी निकासी कर ली गई। फर्जी निकासी की जानकारी मिलते ही मंगलवार को चुन्नू सिंह और उसके परिजनों ने बैंक शाखा पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही चुन्नू ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से रुपया निकाला गया है।
मामले के संबंध में चुन्नू सिंह का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद एसबीआई की झरिया शाखा में 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। इस एफडी की राशि को तोड़कर फर्जी तरीके से 10 लाख की निकासी की गई है। उन्होंने बताया कि पेंशन के 2.5 लाख भी दलालों ने निकाल लिया है। स्मार्ट सिटी योजना में झारखंड देश भर में पहले नंबर पर पहुंचा। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच योजनाओं को पूरा करना किसी भी राज्य के लिए वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। देश भर के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन योजना की प्रगति के आधार पर भारत सरकार रैंकिंग जारी करती है। इस बार जारी किए गए रैंकिंग में झारखंड देश भर में पहले स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। वहीं 100 शहरों में चल रही मिशन की योजनाओं की प्रगति के मामले में झारखंड की राजधानी रांची लगातार बढ़त के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गई है। सुदेश महतो ने दिल्ली की तर्ज पर कोरोना पीड़ितों के लिए आर्थिक सुरक्षा की मांग। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने झारखंड सरकार से कोरोना पीड़ितों के लिए दिल्ली की तर्ज पर आर्थिक सहायता की मांग की है। सुदेश ने कहा है कि झारखंड में अब तक 4,600 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। अभी भी हजारों लोग गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। कोरोना पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सुदेश महतो ने कहा है कि कोरोना महामारी ने चारों तरफ से लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। जिसके घर से किसी भी सदस्य को कोरोना होता है उन्हें बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। 18 से 45 आयु वर्ग के लाभुकों को टीकाकरण सेंटर में दिया जा रहा वैक्सीन कार्ड। दोस्तों, रांची जिला में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। 45 वर्ष से अधिक और 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए बनाए गए अलग अलग टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर लाभार्थी वैक्सीन ले रहे हैं। जिले में बनाए गए 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लेने वाले लाभार्थी को वैक्सीन कार्ड दिया जा रहा है। 2 खुराक जरूरी, तभी सुरक्षा हो पूरी स्लोगन के साथ दिए जा रहे वैक्सीन कार्ड में लाभार्थियों को उनके द्वारा लिए गए वैक्सीन का नाम, पहले डोज की तारीख, दूसरे डोज की संभावित तारीख और टीकाकरण केंद्र की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, रूपा तिर की मौत की जांच करे सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन को बुधवार को चिट्ठी लिखकर अविलंब पहल करने को कहा है। 3 मई को साहेबगंज महिला थाना प्रभारी के तौर पर पदस्थापित दारोगा रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने साहेबगंज में मीडिया के सामने बयान देकर कहा है कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की, यह किसी साजिश का शिकार हुई है। झारखंड के 29 जेलों में बंद 7,000 कैदियों को मिलेगी जमानत। झारखंड के जेलों में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए कैदियों को जमानत व पैरोल पर बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य के 29 जेलों से लगभग 7,000 कैदियों को औपबंधिक जमानत व पैरोल दिया जाएगा। कैदियों को 3-4 महीने के लिए छोड़ा जाएगा। पिछले साल भी इस प्रक्रिया के तहत कैदियों को छोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड की जेलों में भीड़ को कम करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जेलों में भीड़ कम करने का निर्देश दिया गया। ई पास कितना जरूरी, गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दोस्तों, ई पास व्यवस्था के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये याचिका रंजन कुमार सिंह नाम के शख्स ने अपने वकील अनूप अग्रवाल के जरिए दाखिल की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ई पास व्यवस्था लोगों की निजता का हनन है। कहा गया है कि लॉकडाउन में वैसे ही केवल जरूरी सेवा ही खुली है, कोई भी व्यक्ति बाहर निकलेगा तो जरूरी काम से ही निकलेगा। ऐसी स्थिति में ई पास व्यवस्था का औचित्य क्या रह जाता है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि लाखों लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। कई लोग वैसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, साइबर कैफे में ताला लटका है। ये लोग ई पास कैसे बनवा पाएंगे। ताउते थमा भी नहीं, अब बंगाल की खाड़ी से तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान यास। अरब सागर से उठे ताउते चक्रवाती तूफान का खतरा अभी टला भी नहीं था कि अब बंगाल की खाड़ी से
दूसरा चक्रवाती तूफान तबाही मचाने आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस चक्रवाती तूफान का नाम यास है। कोरोना महामारी के बीच ताउते ने पूर्वी तट के राज्यों में जो तबाही मचाई, लोग अभी उससे ठीक से उबर नहीं पाए हैं। इस बीच यास की आहट ने चिंता में डाल दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अंडमान के पास उत्तरी भाग में और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान बन रहा है। 22 मई को लो प्रेशर की शुरुआत होगी, वहीं 23 मई को डिप्रेशन शुरू हो जाएगा और 24 और 25 मई के बीच ये भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। ब्लैक फंगस के कारण झारखंड में एक और मौत। दोस्तों, राज्य में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ब्लैक फंगस ने भी पांव फैलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को फिर एक ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीज की मौत हो गई। बता दें कि TMH अस्पताल में अब तक 3 ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं। अब फिर दवा के अभाव में कोल्हान में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के आंख में होने वाली ब्लैक फंगस बीमारी के लिए उपयोगी दवा का अभाव है।